ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। गरियाबंद जिले में ओडिशा सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में कम से कम 18 माओवादियों के मारे जाने की खबर। 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी जयराम उर्फ चलपति भी मारा गया। सुरक्षा बलों ने अब तक 14 माओवादियों के शव बरामद किए। इलाके में गोलीबारी अभी भी जारी। प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। इसी के साथ शुरू हो जाएगा नामांकन भरने का सिलसिला। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आज रायपुर पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गरियाबंद जिले में बीते करीब 2 दिनों से सुरक्षा बलों के साथ चल रही मुठभेड़ में कम से कम 18 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। इनमें से 14 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए माओवादियों में से एक माओवादी जयराम उर्फ चलपति पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। यह माओवादी सेंट्रल एरिया कमेटी का सदस्य बताया जाता है। ओडिशा सीमा पर हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल हुए हैं, जिनमें से एक जवान को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है। छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि सुरक्षा बलों को गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट वन परिक्षेत्र में बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिली थी। इसके बाद इस क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन जिला गरियाबंद में हुआ है और जिसमें ये संयुक्त अभियान था, जिसमें कि छत्तीसगढ़ पुलिस और छत्तीसगढ़ की एसटीएफ और सीआरपीएफ और जो बॉर्डरिंग राज्य हैं उड़ीसा के भी इसमें कुछ टीमें शामिल थी। कल दोपहर के बाद से लगातार यहाँ पे रुक रुक के फायरिंग होती रही और अभी वर्तमान में भी पार्टी अभी अंदर में ही है और अभी भी रुक रुक के फायरिंग जारी है। नक्सलियों के 13 से अधिक सब बरामद हुए हैं, जिनकी कुछ की पहचान हो गई। इसमें एक महत्वपूर्ण जो है सेंट्रल कमेटी मेंबर जो सीपीआई माओवादी की जो सबसे उच्च स्तरीय संगठन है, जिसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर और उसके ऊपर पॉलिट ब्यूरो मेंबर रहते हैं, तो उसमें से एक चलपति करके वो मारा गया। इसके अलावा अत्याधुनिक हथियार जैसे कि 47 SRR एवं अन्य हथियार एवं अन्य सामान मिले। इसके अलावा आईडी और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान भी घायल हुए हैं और इसमें से एक को एयरलिफ्ट करके रायपुर भी लाया गया। हमारे संवाददाता फहराज मेमन ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उन्होंने वहां से जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में हुई यह अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ थी। इस वक्त हम मौजूद हैं कुल्हाड़ी घाट के भालूडिग्गी क्षेत्र में। हम ग्राउंड जीरो पर हैं। कुछ घंटे पहले यहाँ फायरिंग हो रही थी और अभी यहाँ पर नक्सलियों के 100 उतारे जा रहे हैं जो पीछे पहाड़ में मौजूद हैं। फोर्स के जवानों ने यहाँ नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और लगभग 18 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है, जिनमें से 14 नक्सलियों के 100 को गरियाबंद लाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में उड़ीसा की टीम भी शामिल थी और जो कुछ नक्सली जिनको उन्होंने मारा था उसके 100 को उड़ीसा ले जाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों की इस सफलता पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि देश में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुरक्षा बलों के जवानों को माओवादियों के खिलाफ मिली सफलता सराहनीय है। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना के अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट में माओवादियों के साथ हमारे सुरक्षा बलों का मुठभेड़ हुई है और अभी तक 1 दर्जन से अधिक माओवादियों के मारे जाने की सूचना मिली है और 1 हफ्ते के अंदर ही ये 2 बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई है और हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है और हमारी सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है और मैं हमारे सुरक्षा बल के जवानों की अदम्य साहस को नमन करता हूं। नक्सलवाद आखिरी सांस ले रहा है। 30 मार्च 2026 को नक्सलवाद इस देश से समाप्त होगा, बिल्कुल होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर पहुंचे। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माना स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल में उपराष्ट्रपति को राजकीय गमछा पहनाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के साथ ही विधायकगण मौजूद थे। अपने प्रवास के दौरान उपराष्ट्रपति स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल 22 जनवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि कल से ही जिन 10 नगरीय निकायों में चुनाव होना है वहां नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो स्थानीय निकाय के चुनाव का कार्यक्रम जारी किया है उसके अनुसार कल 22
जनवरी से नगरीय निकाय के क्षेत्र में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अधिक से अधिक संख्या में जो भी इच्छुक लोग हैं अपना नामांकन कर सकते हैं। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 28 जनवरी है। नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी को की जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 11 फरवरी को होगा। मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 15 फरवरी को की जाएगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत निर्वाचन की अधिसूचना तीनों चरणों के लिए एक साथ 27 जनवरी को जारी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में आज रायपुर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान श्री सिंह ने सभी राजनीतिक दलों को प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए किए गए उपायों के साथ ही ईवीएम के उपयोग के बारे में बताया। इसके अलावा नामांकन प्रक्रिया, मतदान केंद्रों की व्यवस्था और मतगणना प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आदर्श आचार संहिता के दौरान गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित किए जाने वाले समारोह के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के रायपुर स्थित प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता के सपनों को पूरा करेगी और नगरीय निकायों में विकास का नया अध्याय लिखेगी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव नगर निगमों में सिर्फ प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं है, बल्कि राज्य के शहरों के भविष्य को संवारने का एक मौका है। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के परिणाम एक साथ 24 फरवरी को घोषित किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस समय चुनाव कराने से बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थियों को परेशानी हो सकती है। श्री बैज ने कहा कि कांग्रेस की ओर से इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा सरकार की नाकामी और वादाखिलाफी रहेगा। रायपुर में चाइनीज मांझे से 7 वर्षीय बालक की मौत के मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य के विभिन्न जिलों में इस तरह के मांझे की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने नगर निगम और ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। मंझे से दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है और हम लोगों को भी माननीय मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है मैं सख्ती से कार्रवाई करें। बिलासपुर में नगर निगम की पूरी टीम को और जो हमारे नगर पंचायत के जो अधिकारी हैं उनको पूरा बताया गया है इस प्रकार के अगर कोई उपयोग कर रहे हैं तो उनकी दुकानों में वो जब्त करें, दुकान को सील करें। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आज कालीबाड़ी स्थित जिला चिकित्सालय में 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को आयरन और 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ड्रॉप पिलाकर शिशु संरक्षण माह का शुभारंभ किया। शिशु संरक्षण माह का उद्देश्य बच्चों में खून की कमी और विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों से बचाव करना है। ये आयोजन 21 फरवरी तक चलेगा। 16वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे कोंडागांव जिले के 40 युवक युवतियों को आज अहमदाबाद के लिए रवाना किया गया। ये युवा नेलवाड़, फरसगांव, झारा, छोटे डोंगर और धनौरा जैसे माओवाद प्रभावित क्षेत्रों से हैं। इस यात्रा के दौरान ये युवा अहमदाबाद के प्रमुख सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और शैक्षिक स्थलों का दौरा करेंगे। प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के बीच दुर्ग और राजनांदगांव जिले की सीमा पर पुलिस ने एक कार से 1 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। व्यापारी द्वारा नगद रुपए से संबंधित दस्तावेज नहीं दिखाए जाने पर पुलिस ने रकम जब्त कर दुर्ग जिला निर्वाचन कार्यालय को सौंप दिया है। साथ ही आयकर विभाग को भी इसकी जानकारी दे दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद आज उन्हें रायपुर के विशेष न्यायालय में पेश किया, जहां उन्हें कोर्ट ने 4 फरवरी तक की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। राज्य शासन ने सीबीआई को
सीजीपीएससी की परीक्षा कंट्रोलर आरती वासनिक और उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर की गिरफ्तारी की अनुमति दे दी है। राजभवन से अनुमोदन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सीबीआई को इससे संबंधित पत्र भेजा है। भिलाई के एक इंजीनियर को बिटकॉइन में निवेश का झांसा देकर करीब 36 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में दुर्ग पुलिस ने नागपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं भिलाई स्टील प्लांट के एक अधिकारी से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 21 लाख से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। कोंडागांव जिले के लंजोड़ा गांव में एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले में मदनपुर गांव के पास कार की टक्कर से मोटरसाइकिल में सवार एक बालिका की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। और रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल के कोंधरा बीच में बीती रात विद्युत करंट की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गरियाबंद जिले में ओडिशा सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में कम से कम 18 माओवादियों के मारे जाने की खबर। 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी जयराम उर्फ जलपति मारा गया। सुरक्षा बलों ने अब तक 14 माओवादियों के शव बरामद किए। इलाके में गोलीबारी अभी भी जारी। प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। इसी के साथ शुरू हो जाएगा नामांकन भरने का सिलसिला। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आज रायपुर पहुंचे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।